हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं अशोक बदाल आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे YouTube चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, लास्ट वीडियो पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक देखा था। हम ऑल क्वेश्चन श्रृंखला पढ़ रहे हैं और उसका आज दूसरा पार्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेट के संदर्भ में यूआरएल का पूर्ण रूप बताइए। दोस्तों, यहां हमें यूआरएल की फुल फॉर्म बोलनी है, तो इसका आंसर आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यूआरएल क्या होता है दोस्तों? किसी वेबसाइट या किसी अपने ईमेल आईडी का एड्रेस जो होता है उसे अपन कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, साउंड को रिकॉर्ड व उत्पादित करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अगर हमें साउंड को अगर रिकॉर्ड करना है और उत्पादित करना है, तो अगर रिकॉर्ड करना है तो अपन माइक्रोफोन का यूज करते हैं, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए हमें साउंड कार्ड की आवश्यकता होती है। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन में वो है साउंड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एमएस वर्ड में इंसर्ट मेन्यू का उपयोग करके निम्नलिखित में से किसे प्रविष्ट नहीं किया जा सकता है? दोस्तों, एमएस वर्ड जब ओपन करेंगे तो होम टैब के बाद में हमारे पास इंसर्ट टैब आती है, और इंसर्ट टैब क्या करती है? विभिन्न ऑप्शन के द्वारा अलग अलग चीजें हमारी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करने का कार्य करती है। आप देखिए, सबसे पहले टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, शेप इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, फूडर इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन लाइन स्पेसिंग हम इंसर्ट टैब में इंसर्ट नहीं करेंगे। इसके लिए हमें लेआउट में जाना पड़ेगा। तो देखिए, इसका आंसर आ जाएगा लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? दोस्तों, वेब ब्राउजर क्या होता है? हमारे को इंटरनेट चलाने के लिए एक एप्लीकेशन होती है जो हमारे को सुविधा देती है ब्राउजिंग करने की इंटरनेट के माध्यम, इंटरनेट पर www पर। तो सबसे पहले गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है जो गूगल कंपनी का है। इसका निर्माण 2008 में हुआ था। यूट्यूब एक वेब ब्राउजर नहीं है। इंटरनेट एक्सप्लोरर 1995 में बना था, यह भी एक वेब ब्राउजर है, और मोजिला फायरफॉक्स भी एक वेब ब्राउजर है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? यूट्यूब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विषम का चयन कीजिए। दोस्तों, यहाँ 4 ऑप्शन है और चारों में से हमें एक ऐसा बताना है जो 3 से मिलता जुलता नहीं है। माउस, कीबोर्ड, रोम और माइक्रोफोन। गौर से देखेंगे दोस्तों, ये सारे के सारे, जैसे माउस इनपुट डिवाइस है, माउस जो है वो इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है और माइक्रोफोन भी इनपुट डिवाइस है। रोम हमारे यहाँ मेमोरी का प्रकार है, तो आंसर क्या आ जाएगा? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस पर आधारित होता है? अब देखिए दोस्तों, GUI का पूरा नाम ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, और ये किस किस चीज पर आधारित होता है, कैसे चलता है? जैसे CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में क्या होता है? कमांड लाइन होती है, वहां अपन को लिखना पड़ता है। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है? हमारे पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक विंडो जो होती है विंडोज, एक होता है आइकन्स, और एक होता है मेन्यूज। इन 3 पर वो आधारित होता है, विंडो, आइकन और मेन्यूज। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों, ऐसा स्थान जहां से हमें कुछ भी सर्च करते हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, डक है, ये सारे के सारे सर्च इंजन है। तो यहाँ पे हमें पता लगेगा कि गूगल पे जाने पर जीमेल जो है वो एक सर्च इंजन नहीं है, सर्च इंजन नहीं है, ये तो ईमेल एड्रेस है। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा को हार्ड कॉपी उत्पन्न करता है? दोस्तों, ये कल भी आया था, कल के वीडियो में भी था कि निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी देता है? तो आंसर आएगा प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में वर्तनी जांच यानी स्पेलिंग चेक करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? दोस्तों, अगर हमने एमएस वर्ड में कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखा है और स्पेलिंग चेक करनी है, तो उनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे जिससे हमें आंसर मिल जाए? तो आंसर आएगा F7। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए निम्नलिखित में से
एप्लीकेशन प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। देश की दोस्तों इंटरनेट पर हमें अगर किसी फाइल को भेजना है, ट्रांसफर करना है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां कुछ रूल्स लगते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है दोस्तों? कुछ नियमों का समूह या नियम होते हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट पर फाइलें या इंटरनेट को चलाते हैं। तो हमारे पास है प्रोटोकॉल। तो कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा फाइल ट्रांसफर के लिए? एफटीपी प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, एक स्कूल में शिक्षक 50 छात्रों के लिए एक समूह को एक वीडियो दिखाना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में से किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? दोस्तों अगर एक या दो की बात करें तो मॉनिटर के द्वारा हम किसी वीडियो को देख सकते हैं सॉफ्ट कॉपी के रूप में, लेकिन अगर 50 छात्र है यानी बहुत ज्यादा स्टूडेंट है या बहुत ज्यादा मात्रा में लोग हैं तो हम प्रोजेक्टर का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी के रूप में परिणाम देता है। नेक्स्ट है, एक इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है या इनमें से कौन सा एक इम्पैक्ट प्रिंटर है? कल मैंने बताया था दोस्तों प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। दोस्तों इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जिसमें हमारा जो प्रिंट हेड है वो कागज से टच करता है, और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है? जिसमें प्रिंट हेड कागज से टच नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं, और बाकी तीनों के तीनों क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन निष्पादित करता है? देखिए दोस्तों सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन भाग होते हैं, एक होता है सीयू कंट्रोल यूनिट, एक होता है एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और तीसरा होता है मेमोरी। तो इसको निष्पादित करने का कार्य किसका होता है? सीपीयू का होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इमारत के ग्राफिक्स डिजाइन प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस प्रयुक्त होता है? कल मैंने बताया था दोस्तों अगर हमारे पास कोई बिल्डिंग है और उसका ग्राफ बनाना है, उसका अगर हमें प्रोजेक्ट ग्राफिक डिजाइन बनानी है तो किस डिवाइस का प्रयोग करेंगे अपन? प्लॉटर का। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? प्लॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का मतलब है हमें जिस डिवाइस को बाहर से लगाकर डाटा सेव करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे पास मेमोरी की बात करते हैं तो कल अपन ने पढ़ा था सबसे छोटी और सबसे स्पीड में मेमोरी होती है रजिस्टर, उसके बाद में हमारे पास होती है कैश मेमोरी, उसके बाद में होती है मेन मेमोरी, और उसके बाद में होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पे जो हार्ड डिस्क है आंसर आएगा सेकेंडरी मेमोरी में। रैम और रोम मेन मेमोरी होती है और कैश मेमोरी अलग से अपने सीपीयू पे होती है L1 और L2 के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये पूछा गया है। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन यानी मैनेजमेंट और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर 2, एक सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए कोई विशिष्ट कार्य करता है। दोस्तों कोई विशिष्ट कार्य अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर करता है, ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम। एक ऐसा माध्यम जो किसी विशिष्ट विषय पर विस्तृत जानकारी प्रदान करता है, तो ऐसा भी नहीं है। एक स्टोरेज डिवाइस जो यूजर को एक इंटरफेस प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है, तो ऐसा भी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों अपने पास? आंसर आएगा हमारे पास एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रोसेस की गई सूचनाओं को यूजर के लिए उपयोगी स्वरूप में रूपांतरित और प्रस्तुत करता है? दोस्तों प्रोसेस की गई यानी हमारे पास इनपुट देने के बाद कंप्यूटर जब प्रोसेसिंग करने के बाद हमें जो आंसर चाहिए, जो परिणाम होता है वो चाहिए, तो परिणाम हम किससे प्राप्त करते हैं? आउटपुट यूनिट से। कि सीपीयू में हमारे पास प्रोसेसिंग होता है और आउटपुट जैसे मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, इनके माध्यम से हम आउटपुट लेते हैं। तो आंसर क्या जाएगा इसका? आउटपुट यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? दोस्तों लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और विंडो एक्सपी भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आंसर आ जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है? एक ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रैम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों रैम की बात करें तो एक मेन मेमोरी का प्रकार होता है। इसका पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसमें क्या होता है डाटा, ये वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि अगर इसमें हम कार्य कर रहे हैं और लाइट चली गई, अपना सिस्टम बंद हो गया, पर्सनल कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो कार्य कर रहे हैं वो लुप्त हो जाता है, जो डाटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो हमारे पास ऑप्शन में है, कंप्यूटर के बंद होने पर रैम विषय की सामग्री लुप्त नहीं होती है, जैसा कि मैंने बताया कि दोस्तों लुप्त हो जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहला ही ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो लुप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? लुप्त नहीं होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी फंक्शन नहीं है? अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे कार्य करता है, मुख्य प्रमुख कार्य करता है, उनमें से ऐसा पूछा गया कि कौन सा नहीं है। और इसका लास्ट वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन आया था, इंटरनेट ऑनलाइन इंटरनेट के लिए आया था। इंटरनेट मैनेजमेंट का कार्य भी ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। वैसे ही यहाँ पे पूछा है तो डिवाइस मैनेजमेंट का कार्य सिस्टम का होता है, फाइल मैनेजमेंट का भी होता है और साउंड मैनेजमेंट का भी होता है। तो फिर आंसर क्या बच गया दोस्तों? ऑनलाइन सिक्योरिटी का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक साथ कई यूजर को कार्य करने की सुविधाएं प्रदान करता है? मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमें ये पूछा है कि एक साथ एक से ज्यादा यूजर, तो देखिए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो केवल एक ही यूजर को लेता है, और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एक साथ एक से कई ज्यादा यूजर्स को प्रयोग में लाया जा सकता है। नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से विषम को चयन कीजिए। दोस्तों यहाँ फिर अपने को यही चेक करना है कि अलग कौन सा है चार में से। तो इंजेक्ट प्रिंटर ये एक आउटपुट डिवाइस है, टच पैड ये इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन ये भी इनपुट डिवाइस है, और स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। तो आंसर अपने पास आ गया इंक लेजर जेट प्रिंटर, ये क्या होता है अपने पास? आउटपुट डिवाइस होता है। नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल में कट फंक्शन निष्पादित करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हमें अगर कट करना है डाटा को, सिलेक्टेड डाटा को कट करने के लिए हमें कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए, कंट्रोल एक्स। दोस्तों कंट्रोल सी जो होता है कॉपी करने के लिए, जेड होता है अपने पास अनडू करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर में संग्रहित डेटा की हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करता है? दोस्तों अब की बार क्वेश्चन पूछा है कि हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित करने का कौन सा डिवाइस है? तो हमारे पास आंसर है स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में परिवर्तित कर देता है। और प्रिंटर क्या करता है? सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है, उल्टा कार्य करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एमएस वर्ड 2016 में मेन्यू में नहीं है? अगर हम बात करें एमएस वर्ड 2016 में, तो मेन्यू में कौन सा जो ऑप्शन है वो नहीं है। तो इंसर्ट ऑप्शन है दोस्तों, रेफरेंस भी है और होम टैब भी है। तो फॉर्मूला टैब एक्सेल में होती है जो हमारे पास एमएस वर्ड में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का आविष्कार किया था? सबसे पहले दोस्तों बात करें तो जेरोक्स कंपनी है, जेरोक्स कंपनी ने इसका प्रयोग किया था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का। अगर बात करें CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने किया था, और माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा किया था? MS DOS बनाया था। लेकिन यहाँ GUI की बात है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की, तो किसने किया है? जेरोक्स कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा है जो GUI आधारित नहीं है? तो विंडो GUI आधारित है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी GUI है, और लिनक्स मिंट भी GUI है। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? MS DOS। दोस्तों मैंने कहा था सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना था वो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS था, जो CUI यानी कैरेक्टर यूजर आधारित था या कमांड लाइन आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोशन डेटा को कंप्यूटर या दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में प्रविष्ट करवाने के लिए किस इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों मोशन डेटा की बात कर रहे हैं तो हमारे पास है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का काम होता है
हमें किसी भी पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, लाइट पेन भी लिखने के लिए होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये चेक वगैरह को करना है। तो यहाँ जो आंसर है वो है बारकोड रीडर। नेक्स्ट है एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मार्जिन और ओरिएंटेशन विकल्पों को चुना गया है। दोस्तों जब अपन एमएस एक्सेल 2016 और 2019 पढ़ेंगे तो हमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हम पहले कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं जो पहले से आए हुए हैं। तो आंसर है होम। होम तो हमारे पास पहले से होता है। मार्जिन जो होता है वो किस में आ जाता है दोस्तों, आ जाता है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में क्या होता है दोस्तों, पेज की रीसाइजिंग करते हैं, मार्जिन करते हैं, चारों तरफ से जो दूरियां छोड़ी जाती है, इस तरह से स्पेस छोड़ा, ऊपर से और दाएं बाएं से स्पेस छोड़ा जाता है, वो होता है मार्जिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ट्रैकबॉल, स्पीकर और OMR, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन। तो दोस्तों स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी सारे कौन से हैं, इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों इस प्रकार भाग 2 पूरा होता है। कल अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाग 3 लेकर, जहां पे 60 से 90 तक के क्वेश्चन देखेंगे। अब दोस्तों आपको इस चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब